अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भारतीय संस्कृति सभ्यता में विवाह को एक संस्कार कहा गया है, माना गया है। भारत के इतिहास में, भारतीयता के इतिहास में पिछले 5000 सालों में कहीं पर भी भारतीय विवाह परंपरा को कहीं कोई चुनौती दी गई हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। विवाह, हिंदू परंपरा में विवाह 7 जन्मों का बंधन होता है, ऐसा कहा गया है। 7 जन्म का मतलब यहाँ यूं कहें कि एक बार अगर विवाह किसी का हो गया है तो पहले भी हो चुका होगा और आगे भी होगा। पर आज की सभ्यता में, आज के पाश्चात्य सभ्यता में, आज का युवा उस चीज को समझने को तैयार नहीं है। उसने मजाक बना रखा है विवाह का। कुछ सरकार भी उसमें मदद करती है, किसी अलग तरह के फैसले आ जाते हैं, लिव इन रिलेशनशिप कुछ चीज आ जाती है। तलाक के फैसले जो है वो सरकार के द्वारा होते हैं, सरकारें करती हैं, अदालतें करती हैं, जो भारतीय मनीषा में कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हिंदी शब्दकोश में तलाक के लिए कोई शब्द उपलब्ध नहीं है। हमारे मनीषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे मुनियों ने इस तरह की जब कोई परंपरा थी ही नहीं, तो न संस्कृत में न हिंदी में कोई शब्द उसके लिए बनाया है। केवल दूसरी भाषा में हो सकता है, पर अंग्रेजी में और उर्दू में तो हम जानते हैं, अंग्रेजी में डाइवोर्स, उर्दू में तलाक, पर हिंदी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। मुश्किल से उर्दू डिक्शनरियों, अंग्रेजी डिक्शनरियों में इसको विवाह विच्छेद के नाम से उन्होंने कोशिश की उसको देने की, जो बिल्कुल गलत है। एक शब्द होना चाहिए, चूंकि कोई शब्द है ही नहीं है। यहाँ मैं सिर्फ आज के युवाओं को ये कहना चाहूँगा जो बहुत ही जल्दी में, बहुत ही तेजी से साथ रहने लगते हैं, विवाह कर लेते हैं किसी भी तरह से, और एक शारीरिक सुख के लिए वो उस परंपरा का पूरी तरह से तोड़ रहे हैं। उसके कारण हम देख रहे हैं कि समाज में बहुत विकृति आ रही है, सोच में बहुत विकृति आ रही है। सारे संबंधों में तो मानसिक स्तर के संबंध होते हैं, माँ बेटे में, माँ बेटी में, वो एक शरीर से उत्पन्न संबंध है। पर पति पत्नी का दो जिस्म एक जान का संबंध होता है। इसको इतनी आसानी से, इतने साधारण तरीके से या कुछ कानूनी दांव पे से अलग कर देना बिल्कुल ही प्रकृति के विपरीत है। किसी भी तरह ये क्षम्य नहीं है। निवेदन यह करना चाहूँगा आज के युवाओं को, पहली बात, बहुत ही देख समझ के, सोच के अपने साथी को चुनें। वहाँ आप कितना भी समय लगा लें चुनने में, चुनाव करने में, आप किसी भी तरह की कोई दबाव को बिल्कुल सहन ना करें। यहाँ युवक हो या युवती हो, चाहे परिवार का दबाव हो, दोस्ती का दबाव हो, कोई स्कूल कॉलेज का दबाव हो, किसी भी तरह के दबाव को बर्दाश्त न करें। और ना किसी भी तरह का ऐसा कोई काम करें कि आपकी किसी से शादी हो गई और फिर आप उसको नहीं एडजस्ट कर पा रहे, क्योंकि शादी का मतलब ही समझौता होता है। एक जब दो लोगों में समझौता होता है, समझौते का मतलब कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके आपको चलाना है। गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया थोड़ा सा कुछ हो जाएगा, कुछ बेरिंग खराब हो जाए, कुछ दूसरी प्रॉब्लम आ जाए, तो गाड़ी को चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से पति पत्नी का जो संबंध है, अगर उसमें थोड़ी सी भी खटास आती है, थोड़ा सा भी मनमुटाव होता है, वो निश्चित रूप से नहीं चलेगा। इसके लिए दोनों को, चूँकि आज की पीढ़ी पढ़ी लिखी पीढ़ी है, सभ्य पीढ़ी है, पुराने ज़माने में जब
पुराने ज़माने में जब संयुक्त परिवार होते थे, एक एक परिवार में 20-20 सदस्य होते थे, 10-10 लड़के भी होते थे, लड़कियां भी होती थी। कब शादी हो जाती थी, किसकी शादी कैसे हो गई, किसके बच्चे कैसे हो गए, कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि वो देखते भी नहीं थे और वो शादियाँ चलती रहीं। चाहे अपन महाभारत काल को ले लें, चाहे रामायण के समय को ले लें, किसी भी समय में बहुपत्नी प्रथा तो शायद रही हो पहले से, वो कुछ अलग प्रकार की प्रथा होगी, उस बारे में अपन नहीं जानना चाहते और उस बारे में मुझे कुछ कहना भी नहीं है। मैं कहना चाहूँगा विवाह और तलाक के बारे में। अगर आज का युवा समझे चीज़ों को, जाने, केवल मस्ती का एक साधन न समझे कि विवाह कर लिया, दो लोग मिल गए, साल भर 6 महीने मस्ती की और छोड़ दिया। क्योंकि आज कानून में इतने दाव पेच हैं कि आप किसी भी तरह का कुछ भी काम कर सकते हैं। यहाँ आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, वकील हैं, अदालत हैं, आपको सारे रास्ते बताते हैं। पर वो जो तलाक हो गया या जो अलग अलग हो गए दोनों, चूँकि मैं यहाँ कह चुका हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि हिंदी में कोई विवाह विच्छेद के लिए, कोई तलाक के लिए, डाइवोर्स के लिए कोई शब्द ही नहीं है। जब कोई शब्द उपलब्ध ही नहीं है तो मेरा कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि भारतीय मनीषा में इसलिए तलाक के लिए, डाइवोर्स के लिए कोई स्थान ही नहीं है। बस एक बार अगर शादी हो गई है तो वो हो गई। उसको जो हिंदू मैथोलॉजी कहती है कि पहले भी और आगे भी वो आपकी पत्नी रह चुकी है, वो आपका पति रह चुका है, आप फिर पति पत्नी बनेंगे। पर आज क्या हो रहा है, क्षणिक आवेश में, स्कूल कॉलेज के थोड़े से अट्रैक्शन में, उसको मैं शादी नहीं कहूँगा, वो एक शारीरिक अट्रैक्शन है केवल, जिसमें एक युवक एक युवती से अट्रैक्ट हो गया और उसको शायद 6 महीने में, 4 महीने में उसको पता चल जाता है कि सारा कुछ क्या होता है शरीर में, या सेक्स कोई केवल लेके उसके दिमाग में केवल इतनी ही चीज़ रहती है, उसको कोई संबंधों से कुछ लेना देना नहीं है, ना उस रिश्ते को वो निभाना चाहते हैं। जबकि पुराने समय में भी जो शादियाँ होती थी, वो ऐसा कहा जाता था कि बेटी घर से निकलेगी तो डोली पे, जाएगी ससुराल से तो अर्थी पे। मैं वहाँ ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा यहाँ पर कि कोई लड़की बहुत ही सताई जाती रहे, पीड़ित होती रहे और उसको वहाँ पर रुके ना, तुरंत चले जाना चाहिए, तुरंत हट जाना चाहिए। पर ऐसी स्थिति क्यों आए? जब आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप दुनिया देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, दोनों पति पत्नी भी काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति क्यों आएगी कि आपने जिसको पसंद किया, जब आप किसी से दोस्ती करते हैं, जीवन भर दोस्ती निभाते हैं आप, पर अगर कभी उससे कटुता आ जाती है तो उतनी ही कटुता से आप दोस्ती को, दुश्मनी को भी निभाते हैं। यहाँ मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप दोस्त को दुश्मन बनाइए, दुश्मन को दोस्त बनाइए, पर मैं पति पत्नी में कहूँगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो किसी को बताने लायक नहीं होती हैं, वो केवल उन दोनों की आपसी बातें होती हैं। अगर 1 साल भी कोई साथ रहा, 1 साल में साथ रहने में दोनों ने अपनी लगभग सारी ज़िंदगी की सारी बातें जो कभी किसी से शेयर ना की होंगी कर ली हैं। दूसरी यहाँ चीज़ ये है, जब ये तलाक हो जाता है या डाइवोर्स हो जाता है, चूँकि हिंदी में शब्द ही नहीं है तो वहाँ तो मैं कुछ कह नहीं सकता, डाइवोर्स हो जाता है, जो आज आधुनिक समय के लिए मैं कहूँगा जो पश्चिमी संस्कृति की देन है। वो लोग तो इसको ये सोचते हैं और बताते हैं कि कोई आदमी एक औरत के साथ या एक औरत एक आदमी के साथ कैसे जीवन भर या 7 जन्मों तक बिता सकती हैं। उन लोग तो इसको मिरेकल समझते हैं। और डाइवोर्स वहाँ की उत्पत्ति, उनके शब्दकोश में शब्द है डाइवोर्स। शादी हुई है, शादी टूट जाएगी, माँ के साथ बच्चा है, पिता के साथ बच्ची लड़की है, कहीं कोई है, और उससे अपराध की प्रवृत्ति भी बहुत बढ़ती है, तनाव की प्रवृत्ति भी बहुत बढ़ती है, और साथ भी बहुत गिरता है। और यहाँ तक मैं यूँ कहूँगा कि विदेशी संस्कृति में आज अमेरिकन कंट्रीज़ बहुत रिच कंट्रीज़ हैं, जो चाहें वो कर रही हैं, पर शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से अब वो उस स्टेज पे पहुँच गई हैं कि वहाँ पर 75-80% डॉक्टर केवल साइकेट्रिक है, जो केवल दिमागों का इलाज करते हैं। यानी कि यहाँ गए, उन किसी को कोई बीमारी नहीं है, फिर भी डॉक्टर इलाज कर रहा है। हमारे भारतीय परंपरा में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। भारतीय परंपरा में
कभी वैद्य जो पुराने होते थे वहाँ पागलों का इलाज करते थे। ये बीच वाली स्थिति कभी आई नहीं, कभी किसी परिवार में नहीं आई। खुशी का वातावरण हमेशा रहा। यहाँ मैं कहना चाहूँगा, एक युवा युवती, कई बार मैं ये दोहराना चाहूँगा, निवेदन भी करना चाहूँगा, एक बार शादी हो जाने के बाद, होने के पहले आप 25 बार सोचें, हो जाने के बाद उसको किसी भी कीमत पर चलाते रहें। 25 बार आप सोच के काम करेंगे, आप संभवतः गलत नहीं कर पाएंगे। आज की एक घटना है, एक व्यक्ति ने 2 शादी की, उसके जवान बेटे ने उसकी गर्दन काट दी। ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ पनप रही है उसके दिमाग में, ये जो चीज़ चली, हकीकत में घटना है, ऐसा हुआ, आज ही हुआ ऐसा, और सारे पेपरों में ये चीज़ें छपी, सारे जगह दिखाई गई। तो ये जो मानसिक विकृति उसके दिमाग में आ रही है, उसका रीज़न वही है, शादी और तलाक, शादी और तलाक, शादी और तलाक। अगर जो उसका बाप, उसका पिता अगर उस चीज़ को समझता, महसूस करता, उसने भी उसी चीज़ को फॉलो किया जो आज का युवा कर रहा है, आज की युवा पीढ़ी कर रही है, कि उसको तो केवल मज़े के लिए, उसको शादी वादी से कुछ लेना देना नहीं है। सेक्स, केवल अपोजिट सेक्स का जो अट्रैक्शन है उसके लिए उसने वो काम किया। और आज इस उदाहरण के लिए मैं देखूँ, या मैं कहूँ कि आज वो अपने जीवन से ही ख़त्म हो गया। दूसरा उसका बेटा था, अगर जो वो ये चीज़ नहीं करता तो ये घटनाएं नहीं घटती। तो मैं फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा कि विवाह एक बार अगर हो गया है, उसको निभाइए, चलाइए, हर स्थिति में आप उसको चला सकते हैं।